कि स्टेल्थ फाइटर्स की पूरी दुनिया में बहुत बात होती है। स्टेल्थ फाइटर को लेकर यह कहा जाता है कि ये जिसके पास है उसकी हवाई मार उतनी अचूक होगी, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर्स को पकड़ा नहीं जा सकता। स्टेल्थ जेट क्या होते हैं, स्टेल्थ पनडुब्बियां क्या होती हैं, और कैसे भारत ने इसमें कहां तक तरक्की की है, और चीन जो दावा करता है स्टेल्थ के मामले में उसके दावों की क्या हकीकत है। आइए देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में ये इंफोग्राफिक्स। स्टेल्थ असल में कहा जाता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसको LO टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, लो ऑब्जर्व, जिसको आप कम से कम देख पाए, जो कि आपको दिखाई ही ना दे या गायब हो जाए। कैसे? रेडार वेव्स के जरिए, सोनार वेव्स के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाती है पनडुब्बियों को और हवाई जहाजों को। असल में तो जो यात्री जहाज होते हैं उनमें ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं जो खुद ही बताते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कि हमारी पोजीशन क्या है, लेकिन जो लड़ाकू जहाज या पनडुब्बियां होती हैं उनमें खास तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश होती है। उनकी तरफ रेडियो वेव्स फेंकी जाती हैं, वो परावर्तित होकर आती हैं और रेडार को ये पता चल जाता है कि उनकी वेलोसिटी क्या है, वो कहां से आ रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं, और कितनी देर में कौन सी दूरी तय करके वो कहां पहुंचेंगे, तब तक हम मिसाइल से क्या उसको पकड़ सकते हैं और मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको धोखा देने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आप देखते हैं कि राडार के जरिए जब ये रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं तो ये जो स्टेल्थ फाइटर होता है या जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें दो तरीके से काम किया जाता है। या तो इस तरीके की चीजों का पेंट किया जाता है जो रेडियो वेव्स को खुद में अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और क्योंकि ये खुद में अवशोषित कर लेती हैं और इसको परावर्तित नहीं होने देती, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, इसलिए राडार उसको वापस पकड़ नहीं पाता। या फिर उनकी बनावट ऐसे की जाती है, उनकी जो सतह होती है उसको ऐसे एंगल्स दिए जाते हैं, उनमें एंगुलरिटी ऐसी रखी जाती है जैसे प्रिज्म की तरह उसको बना दिया जाता है, वगैरह वगैरह, ताकि अगर जो रेडियो वेव्स वहां उसकी तरफ निकले, राडार से जो रेडियो वेव्स भेजी जाएं और उस तक जब पहुंचे और उससे परावर्तित होकर वापस लौट रही हो तो वो यहां पर आपस में ऐसे उलझ जाएं। मसलन आप देखिए मेरे हाथों की तरफ जरा इसको क्लोज कीजिएगा हाथ को, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रिज्म की तरह का सतह में बना दिया जाए, जैसे ही रेडियो वेव आएगी तो इससे परावर्तित होकर इसमें पड़ेगी, इससे परावर्तित होकर वापस इस पे पड़ेगी, और इतने बार वहां पर वो रिबाउंड होगी कि उसके बाद वो छितरा जाएगी। अगर वो छितरा गई तो उस तरीके से जैसे उसको जाना चाहिए रेडियो वेव को वापस रेडार तक, ताकि ये समझ में आ सके कि वो कहां से परावर्तित होकर आई है, उसकी दूरी क्या है, किस तरीके का फाइटर वो हो सकता है, उसकी इमेज क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह, उसका सिग्नेचर पकड़ा जा सके। इसके लिए आवश्यक होता है कि वो या तो एब्जॉर्ब ना हो, अवशोषित ना हो, या परावर्तित होकर आए तो बाकायदे एक संदेश लेकर आए। लेकिन अगर वो कई बार वहां पर रिफ्लेक्ट हो गई या वहां पर एब्जॉर्ब कर ली गई तो फिर ये पर्पस डिफीट हो जाता है। और इस तरीके का चकमा देने वाली जो टेक्नोलॉजी है, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, LO टेक्नोलॉजी, उसी को कहा जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान में काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी घर में बना हुआ एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जो 2030 के आखिर तक हिंदुस्तान में खुद का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास फाइटर है, मसलन राफेल हमारे पास आने वाला है, जिसको ये कहा जाता है कि इसकी कैपेबिलिटी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं कही जाएगी, लेकिन ये सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर F कैटेगरी के विमान अमेरिका हिंदुस्तान को देता है तो वो खास तौर से ऐसे विमान हैं जिनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जा सकता है। जबकि J-20, जिसके बारे में चीन दावा करता है कि हमारा वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके बारे में उड़ाया बहुत गया है। असल में उसकी कैपेबिलिटीज कैसी हैं इसको लेकर अभी दुनिया को खुद ही नहीं मालूम। मुमकिन है कि जब वो मैदान में आए या आसमान में आए तो पाया जाए कि वो एक फुस पटाखा था।